हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी वंस अगेन क्लास 11th का लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर लेकर आया हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, सरल से सरल भाषा में बताऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब इसको पढ़ लेंगे तो आपको इसमें एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 12 ऑफ न्यू एनसीईआरटी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। माय डियर स्टूडेंट्स, ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का जो चैप्टर है वो न्यू एनसीईआरटी में 12 चैप्टर दिया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे बताऊं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाउ एंड व्हाई डिड द लिमिट स्टार्ट। ये जो लिमिट स्टार्ट हुई थी ये कैसे और क्यों हुई थी, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गिवन एग्जाम्पल। I am giving an example. If f(x) equal x square minus 1 upon x minus 1। तो सबसे पहले हम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो एग्जाम्पल्स से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एग्जाम्पल हमारे पास है f(x) equal x square minus 1 अपॉन x माइनस 1। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें ये कहूं, यहां पर नंबर फर्स्ट कि फाइंड f(x), फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 1। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फंक्शन की वैल्यू फाइंड कीजिए x इक्वल टू 1 पर, तो आप क्या करेंगे? आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। क्या करेंगे? आप x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एट x इक्वल टू 1, इट मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 f(1) 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1। और आपने यहाँ देखा कि 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, इट मीन्स 0 अपॉन 0। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आती है? 0 अपॉन 0। इट मीन्स नॉन डिफाइंड वैल्यू। दिस वैल्यू इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये जो वैल्यू इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है, नॉन डिफाइंड वैल्यू है। ये हमने अभी पीछे एक वीडियो बनाई थी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 0 अपॉन 0, तो उसमें मैंने इसको डिफाइन किया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि फंक्शन की जो वैल्यू आई 0 अपॉन 0 आई। इट मीन्स वैल्यू 0 अपॉन 0 है, तो इट मीन्स इस फंक्शन की कोई भी वैल्यू 1 पर नहीं है। इट मीन्स f(x) is not defined at x इक्वल टू 1। तो आपने देखा कि यहाँ पर फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 पर डिफाइंड ही नहीं है। इट मीन्स फंक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस फंक्शन की जब कोई वैल्यू 1 पॉइंट पर नहीं थी, तो हमने ये देखा कि हमें इस 1 पॉइंट के नियर अबाउट स्टडी की हमने कि फंक्शन की क्या वैल्यू होती है, और इस 1 के नियर अबाउट जाकर स्टडी करनी हुई। और वो क्यों स्टडी करते हैं हम 1 के नियर अबाउट, क्यों, क्या मजबूरियाँ थी जो हम 1 के नियर अबाउट स्टडी की हमने, उस पर सब हम जरा थोड़ा सा रुक कर बात करेंगे। जरा आपको हम थोड़ा सा लिमिट के बारे में बता दें कि लिमिट निकालते क्यों हैं, ठीक है ना, और इसकी नीड क्यों हुई, इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, जब फंक्शन डिफाइंड नहीं हुआ 1 पर, तो इसके नियर अबाउट हमें फंक्शन पर स्टडी करनी हुई। जब हमने फंक्शन पे स्टडी की, तो फंक्शन पे जो स्टडी कर रही थी हमने यहाँ क्या किया कि हमने यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 1। इट इज नॉट वैल्यू ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 1, इट इज द वैल्यू ऑफ द f(x) व्हेन x नियर अबाउट टू 1। ये जो x एरो बनाया मैंने, इसे क्या बोलते हैं आप? टेंड्स टू, यानी कि ये जो पोजीशन है ये टेंड्स टू बोली जाती है। इट मीन्स x टेंड्स टू 1। x टेंड्स टू 1 मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 1, x इज नियर अबाउट टू 1। x 1 के नियर अबाउट है। अब x 1 के नियर अबाउट क्या हो सकता है? जैसे 1.001, ये नियर अबाउट टू 1 है। x 1.01, ये नियर अबाउट टू 1 है। 1.00001, ये नियर अबाउट टू 1 है। बट ये 1 के राइट में है, क्योंकि 1 से ग्रेटर देन नंबर है। अब यहाँ से हमने देखा कि 0.99, दिस इज ऑल्सो नियर अबाउट टू 1।
0.999, दिस इज ऑल्सो नियर अबाउट टू 1, तो ये भी 1 के नियर अबाउट है, तो ये भी 1 के नियर अबाउट है, ये भी 1 के नियर अबाउट है, सब 1 के नियर अबाउट है। तो हमने ऐसी वैल्यू चूज की जो 1 के नियर अबाउट है। वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो सकती है, राइट हैंड लिमिट हो सकती है। तो यहां से हमने देखा, तब हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड की, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। जब हमने ये वैल्यू फाइंड की, तो ये वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पर हमने x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिखा, x माइनस 1 लिखा। माय डियर स्टूडेंट, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज यूजिंग बाय द आइडेंटिटीज। हम क्या करते हैं, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, आपने आइडेंटिटी आपको पता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहां से हमने ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि इसको फैक्टराइज कराया विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका हमने जब यूज किया यहाँ, तो हम जब यहाँ यूज करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और x माइनस 1 को x माइनस 1 से यहाँ कैंसिल कर देते हैं। यहाँ कैंसिल क्यों करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x माइनस 1 और x माइनस 1, यहाँ पर कैंसिल x माइनस 1 को तभी हम कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। इफ ये कंडीशन साथ में होती है x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को 0 से कभी कैंसिल नहीं किया जा सकता। इट मीन्स अगर x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 होती तो 1 माइनस 1 की वैल्यू 0 होती, और हम 0 को 0 से कैंसिल नहीं कर सकते। हम 0 को 0 से कैंसिल नहीं कर सकते, 0 को 0 से डिवाइड नहीं करा सकते। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहां हमें यह पता चला कि ये 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि x 1 नहीं है, नियर अबाउट टू 1 है। अब नियर अबाउट टू 1 मैंने आपको बताया था अभी, नियर अबाउट टू 1 आपका 1.001 हो सकता है, 0.999 हो सकता है। तो इस तरह से ये वैल्यू हो सकती हैं। तो यहाँ पर जब हम 1 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 0 नहीं आएगा, फाइनाइट वैल्यू आएगी। जब फाइनाइट वैल्यू आएगी, सॉरी फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आएगी, तो नॉन जीरो वैल्यू को नॉन जीरो वैल्यू से डिवाइड किया जा सकता है। चलिए देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1 और 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी कि 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है। जैसे ही आपने 1 पुट किया तो 2 वैल्यू आई। अब आप कहेंगे कि x नियर अबाउट 2 बनता, सर आपने 1 पुट कर दिया है, तो ये क्यों पुट कर दिया? माय डियर स्टूडेंट, यहाँ लिमिट में क्या है, लिमिट में हमें ये तो पता है कि x नियर अबाउट 2 1 है, बट ये नहीं पता कितना है। तो हम कैलकुलेशन के लिए ये हम 1 रख देते हैं, और 1 रखने के बाद 1 प्लस 1 2 आता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इक्वल टू 2। तो माय डियर स्टूडेंट, ये लिमिट जो है LIM, ये लिमिट से 3 वर्ड स्टार्टिंग के लिए गए हैं, ये इतने, और ये वर्ड यहाँ पर ये लिखा गया है LIM, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इक्वल टू 1। तो ये लिखने का मीनिंग ये है कि x नियर अबाउट 2 जब 1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 2 नहीं होगी, नियर अबाउट टू 2 होगी। क्या होगी? नियर अबाउट टू 2 होगी। तो ये मीनिंग इसका निकलता है कि फंक्शन जब x नियर अबाउट टू 1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू नियर अबाउट टू 2 होगी, एग्जैक्ट 2 नहीं होगी। तो यहां से देखते हैं, माय डियर स्टूडेंट, इट मींस लिमिट की डेफिनेशन क्या है, इफ x टेंड्स टू a, if limit x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू L। तो इट मीन्स ये यहां पर इफ मीनिंग है इसका कि x नियर अबाउट टू a देन f(x) नियर अबाउट टू L। x अगर नियर अबाउट टू a है तो फंक्शन नियर अबाउट टू L होगा, देन L is said to be a limit of f(x) when
x इक्वल टू ए। माय डियर स्टूडेंट, ये जब हमने लिमिट कह दिया है और कह दिया किसकी है, फंक्शन की है, और किस पर है, x इक्वल टू ए पर है। जब भी ये लिखा आएगा कि लिमिट एफ एक्स है, x इक्वल टू ए पर है, तो इसका मीनिंग माय डियर स्टूडेंट ये होगा कि x नियर अबाउट टू ए, व्हेन x नियर अबाउट टू ए, देन एफ एक्स नियर अबाउट टू एल, तब एफ एक्स किसके नियर अबाउट होगा, एल के। लेकिन लिमिट जैसे ही हमने लिखा है तो हम पॉइंट को लिखेंगे कि x इक्वल टू ए पर, यानी कि x इक्वल टू ए पर उसके लेफ्ट में, उसके राइट में, यानी कि x जब अपने से स्मॉल छोटा होगा, स्लाइटली स्मॉल होगा, और जब स्लाइटली ग्रेटर होगा a से, तो तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, नियर अबाउट टू एल होगी। माय डियर स्टूडेंट, ये लिमिट्स का मीनिंग है। चलिए देखते हैं आगे। यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया एग्जांपल, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, अगर यहां पर फंक्शन गिवन है कि x प्लस 5 है, और यहां पर यह कहा जाता है कि फाइंड लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स, नंबर 1, नंबर 2 लिमिट x टेंस टू 5 x टेंस टू 10 एफ एक्स। तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स इक्वल, यहां पर लिमिट x टेंस टू 2 यूज किया इसमें, और नेक्स्ट x टेंस टू 2 x प्लस 5। तो हमने यहां पर जब x टेंस टू 2 पुट किया तो ये आया 2 प्लस 5, और यहां पर वैल्यू आई 7। तो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हमारा ये था, और यहां से हमने यहां इसको देखा, तो यहां पर अगर हमने फर्स्ट सिंस एफ एक्स इक्वल x इक्वल टू 5, तो यहां से देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, हम इसको इस साइड रख लेते हैं, और यहां से हमने लिमिट x टेंस टू 10 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 10 x प्लस 5, और 10 प्लस 5 इक्वल टू 15, यानी कि x टेंस टू 10 है, जैसे ही हमने 10 इसमें पुट किया तो 10 प्लस 5 15 आया। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर हम देखते हैं तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां से हुआ लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3। तो यहां से हमने क्वेश्चन को देखा, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, क्वेश्चन हमारा लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने लेट l इक्वल लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3, यहां से हमने ये लिया, और यहां पर जैसे हमने 3 पुट किया तो 3 प्लस 3, इट मीन्स l इक्वल टू 6, विच इज द रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। जो फंक्शन की लिमिट थी वो 3 पर फाइंड करनी थी, तो वो हमने यहाँ पर 3 पे निकाल ली। तो यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से जैसे हमने देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की हमने बात की, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यहां देखा लेट l इक्वल लिमिट x टेंस टू पाई x माइनस 22/7। तो जब x इक्वल टू x टेंस टू पाई x माइनस 22/7, इसमें माय डियर स्टूडेंट हमने पाई रखा, पाई माइनस 22/7।
तो माय डियर स्टूडेंट, बट इसमें एक मिस्टेक मत कर लेना, क्योंकि पाई की वैल्यू आप जो रखते हैं वो 22/7 रखकर सोल्व करते हैं कहीं भी, बट माय डियर स्टूडेंट ये लिमिट है, और लिमिट क्या है कि माइनस से डिफरेंस की वजह से फंक्शन की वैल्यू को बदल देती है। तो यानी कि ये पाई की नियर अबाउट वैल्यू होती है 22/7, 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए लिमिट में पाई को पाई ही रहने देते हैं, 22/7 नहीं रखते हैं। तो देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर एल लिमिट आपके पास आई है पाई माइनस 22/7। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी हमारी चल रही है, न्यू एनसीईआरटी, उसी के अकॉर्डिंग हमारे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा यहाँ कि यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 1 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से लेट लिमिट एल ली हमने, और ये जो फंक्शन था जो लिमिट थी इसको लेट कर लिया 1 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमने 1 पुट की, तो वैल्यू क्या आई पाई मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर, इट मीन्स पाई। तो इस तरह से ये हमारी लिमिट आ जाती है। एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पाई आर स्क्वायर, जो हमारे पास लिमिट थी जिसकी लिमिट हमें फाइंड करनी थी उसे एल लेट किया, एक्स लिख दिया यहाँ पर, आर टेंड्स टू 1 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रखी 1 और ये एल इक्वल टू आया पाई। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और इस 4 क्वेश्चन में हमने देखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, लेट एल इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 4 और 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। तो यहाँ पर हमने ये फंक्शन लिमिट को L लेट कर लिया। माय डियर स्टूडेंट, हम डायरेक्ट इस वैल्यू को रखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 4 रखा तो 4 मल्टीप्लाई 4 और प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2, एक्स की वैल्यू हमने 4 पुट कर दी, यहाँ पर 4 प्लस 3 और यहाँ पर 4 माइनस 2। यहाँ से हमने देखा 4 मल्टीप्लाई 4 16 प्लस 3 4 माइनस 2 इट मीन्स 2, तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आई है 19/2। तो ये हमारी एल लिमिट आ गई। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ 5 की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां भी हमने देखा लेट एल इक्वल लिमिट x टेंड्स टू -1 x टू द पावर 10 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले x टेंड्स टू -1 है, x की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं। तो जैसे -1 पुट की -1 टू द पावर 10 प्लस -1 टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखा -1 टू द पावर 10 क्या हो जाएगा +1, -1 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 और नीचे क्या हुआ -1 -2, -1 से -1 कैंसिल, -1/2। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं -1 की मल्टीप्लाई अगर -1 से कराएंगे तो वैल्यू क्या आती है आपकी +1। यहां पर देखते हैं -1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई -1, और माइनस की मल्टीप्लाई जब होती है तो प्लस हो जाता है और वैल्यू क्या आएगी 1 की 1 से मल्टीप्लाई वैल्यू बनाएगी। ऐसे ही -1 की मल्टीप्लाई जब हम 3 से कराएंगे तो -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -1, और -1 का स्क्वायर आपका +1 आया था, और +1 की जब -1 से मल्टीप्लाई होगी तो -1, यानी कि -1 टू द पावर अगर 3 है तो -1 वैल्यू आई है, 2 है तो +1 वैल्यू आई है। सिमिलरली -1 टू द पावर अगर 4 करेंगे तो +1 वैल्यू आएगी, -1 टू द पावर 5 करेंगे तो -1 वैल्यू आएगी। इट मीन्स -1 की वैल्यू अगर हम ओड इवन लेकर चलते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग -1 की पावर आपकी +1 -1 आती चली जाती है। यानी कि जहां जहां पेयर -1 के इवन नंबर्स में होंगे, इट मीन्स पावर इवन नंबर्स में होगी, वहां पर वैल्यू +1 आएगी। जहां पर ओड पावर्स में होगी वहां पर वैल्यू माइनस में आएगी। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने लिमिट निकाल ली है। चलिए देखते हैं लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। माय डियर स्टूडेंट,
हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा और क्वेश्चन नंबर 6 में लेट L इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 टू दी पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कई तरीके से किया जा सकता है। आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर x टेंड्स टू 0 है, यानी कि ये फैक्टर 0 हुआ है, x 0 हुआ है और ऊपर आपने x की वैल्यू 0 रखी है, तो 0 यहाँ रखेंगे तो 0 प्लस 1 यानी कि 1 रह जाएगी, 1 टू द 5 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 ऊपर 0 आएगा और नीचे भी 0 आएगा, तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म आएगी। मैंने अभी पीछे बताया था कि जब भी 0 अपॉन 0 फॉर्म आएगी तो जो डिनोमिनेटर में 0 हुआ है ऐसा फैक्टर न्यूमरेटर में मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ देखते हैं x है तो x की पावर 1 न्यूमरेटर से मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम इसको लिमिट x टेंड्स टू 0, और भी मेथड इसके हैं लेकिन वो धीरे धीरे आपको बताए जाएंगे। चलिए देखते हैं, पहले बाइनोमियल थ्योरम से करते हैं। x टू द पावर 5 मेथड नंबर 1 प्लस 5c1 x टू द पावर 4 प्लस 5c2 x टू द पावर 3 प्लस 5c3 x स्क्वायर प्लस 5c4 x टू दी पावर 1 प्लस 5c5 माइनस 1 अपॉन x। माय डियर स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर x टू दी पावर 5 आई प्लस 5c1 की वैल्यू जब आप निकालते हैं, इसकी हम शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं, बट फिलहाल अभी देखते हैं 5c1 की वैल्यू 5। आपने इसको कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, और यहाँ पर x टू दी पावर 4 प्लस 5c2 की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 4। चलिए मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ निकालने की। जैसे हम 5c2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, माय डियर स्टूडेंट, जैसे हम 5c2 की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ नीचे लिख देते हैं फैक्टोरियल 2, और ऊपर 2 फैक्टर्स प्रोडक्ट में लिखेंगे। फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे 5 और सेकंड फैक्टर इससे 1 लेस यानी कि 4। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 से ये कैंसिल होगा तो वैल्यू आएगी 10 x3। इसी तरह से इसकी वैल्यू भी 10 x स्क्वायर। इसी तरह से 5c4 की वैल्यू 5x प्लस 1 माइनस 1। 5c5 की वैल्यू आती है प्लस 1 और नीचे आए ये x, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल। तो माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन लिया, x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 10 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 और अपॉन x से x कैंसिल हो गया। जैसे ही हमने ये लिमिट की वैल्यू यहाँ पर रखी है x टेंड्स टू 0, तो आप देख रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर x टेंड्स टू 0 रखेंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सभी में जिनमें x है वो सब 0 0 होते चले जाएंगे और बाकी जो टर्म्स बच जाएगी 1 2 3 4, लास्ट टर्म बचेगी 5। इट मीन्स L लिमिट आ जाएगी आपके 5। लिमिट क्या आ जाएगी 5। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड मेथड के लिए आपको एक थ्योरम की तरफ जाना होगा जिस पे हम कल बात करेंगे और कल हम इसको आगे की तरफ पढ़ाएंगे। अगर मेरा पढ़ाया गया मेथड माय डियर स्टूडेंट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि आप अगर हमारा सहयोग करते हैं तो मुझे इससे प्रेरणा मिलती है। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। योर सपोर्ट इज माई इंस्पिरेशन। माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।